नमस्कार दोस्तों। मैं आज हिंदी का क्लास 12th का आरबीएससी का पेपर लेके आया हूँ। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का पेपर है। इसमें पहला प्रश्न है आपका कि सिटिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का रूप है। सिटिंग ऑपरेशन है खोजी पत्रकारिता का रूप है। खोजी पत्रकारिता का रूप है। दूसरा प्रश्न है जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम मुद्रित या प्रिंट माध्यम। तीसरा प्रश्न है भाषा की ध्वनि को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। चौथा प्रश्न है एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। अगला प्रश्न है एक गीत शीर्षक कविता किस संग्रह से ली गई है। तो ये निशा निमंत्रण से लिया गया है। अगला प्रश्न है कवितावली किस कवि की रचना है। तो कवितावली तुलसीदास की रचना है। अगला है छोटा मेरा खेत कविता में कवि को चौकोर खेत किसकी तरह लग रहा है। तो कागज के पन्ने की तरह लग रहा है। अगला प्रश्न है भक्तिन का असली नाम क्या था। तो लक्ष्मी या लक्ष्मण था। अगला प्रश्न है भगत जी बाजार चौक में क्या बेचते थे। तो भगत जी चूरन बेचा करते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किस पाठ में हुआ है। तो ये काले मेघा पानी दे में हुआ है। अगला प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ किसके भाषण का हिंदी रूपांतर है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पाठ का चित्रण है। अगला है जो हुआ होगा जुमले में क्या भाव निहित है। जुमले में ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव निहित है। ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव निहित है। ये किसंदा के लिए कहा गया था उस समय। अगला क्वेश्चन है बाडी पंत का पूरा नाम है। तो यशोधर पंत। अगला प्रश्न है पाठशाला में लेखक की मित्रता किसके साथ हुई। जूझ पाठ के आधार पर लिखिए। तो बसंत पाटिल के साथ। अगला प्रश्न है दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। अगला प्रश्न है जूझ पाठ के लेखक कौन है। जूझ पाठ के लेखक हैं आनंद यादव। अगला प्रश्न है शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण या लोक प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अगला है नरेश तो बैल है वाक्य में खल जगह शब्द शक्ति है। तो बैल एक विशेषता लक्षण बताया जा रहा है नरेश का। नरेश बैल हो नहीं सकता इसलिए क्या है इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। उसके लक्षण बताए जा रहे हैं। पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर पानी शब्द में श्लेष अलंकार है। पानी शब्द में श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न है जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करे तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। कौन सा होता है। वक्रोक्ति अलंकार होता है। ये पारिवारिक शब्दावली क्वेश्चन। अगला एनुअल शब्द का होता है वार्षिक। एनुअल शब्द का अर्थ क्या होता है वार्षिक। अब यहाँ पर है शिविर का मतलब होता है कैंप। शिविर का मतलब होता है कैंप। तो विद्यार्थियों अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स भी करना। थैंक यू।